पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पे परसा थाना क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो एविल इंजेक्शन साथ ही मोबाइल की छिनछोरी की घटना को अंजाम देता था और इस पूरे मामले को लेके ईस्ट एसपी परिचय कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी इस पूरे गिरोह के 2 गुर्गे अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने इनके पास से एविल के इंजेक्शन, 55,000 कैश और दर्जनों मोबाइल को बरामद किया है, जिसमें ये राहगीरों का मोबाइल छीनते थे। अब इस पूरे मामले को लेके इनके अन्य गुर्गे यानी अन्य जो इस पूरे गिरोह के मेंबर हैं उसे पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर ईस्ट एसपी परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पहला मामला है परसा बाजार थाने से। कल यानी 17 दिसंबर को परसा बाजार थाने को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी जिसका नाम गणेश कुमार है अपने किसी मित्र के साथ चोरी का मोबाइल बेचने और साथ ही साथ एविल इंजेक्शन जो प्रतिबंधित है उसे अवैध रूप से बेचने का काम कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत जो घटनास्थल वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची तो वहाँ से 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। तो उनका पीछा करके उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तो उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो आगे और जांच की गई, उनसे पूछताछ किया गया तो ये स्पष्ट हो हुआ कि यह चोरी का मोबाइल बेचते हैं, पहले छिनैती करते हैं उसके बाद बेचते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पे इनके घर से और कुछ मोबाइल बरामद किए और गए और कुछ कैश भी बरामद किया गया और कुछ एविल का इंजेक्शन भी बरामद किया गया। जोड़ने पे ये पूरे के पूरे 18 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए, जिसमें कुछ स्मार्टफोन है और कुछ कीपैड वाले मोबाइल है। साथ ही साथ 55,780 रुपये भी बरामद किए गए हैं और 39 पीस एविल का इंजेक्शन जो अवैध रूप से इनके द्वारा बेचा जा रहा था वो भी बरामद किया गया है। ऐसा क्लियर है कि ये जो पैसे की बरामदगी हुई है यह चोरी का मोबाइल और एविल इंजेक्शन को बेचकर इनके पास आया है। इस संदर्भ में परसा बाजार थाना कांड संख्या 521-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम इस प्रकार है। पहला गणेश कुमार और ये एतबारपुर परसा बाजार का रहने वाला है। दूसरा उसका साथी दीपू कुमार, ये जहानाबाद का रहने वाला है। जब्त मोबाइल के साथ साथ ब्लूटूथ के डिवाइस पे मिले हैं 4 और एक पेन ड्राइव भी बरामद हुआ है। इन दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसके पहले ये 2018 में परसा बाजार थाना कांड संख्या 271/18 में NDPS के मामले में ही ये लोग जेल गए थे। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि ये मोस्टली मोबाइल को रेलवे स्टेशन या फिर ये चौक चौराहे से छिनैती करते हैं और उसके बाद उसको सेकेंड हैंड में कहीं भी बेचने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एविल का इंजेक्शन भी ये 50 से 100 रुपये प्रति पीस ये बेचा करते हैं और इन्हें एक कार्टन जिसमें 25 पीस होता है ये एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हैं और इन्हें 600 रुपये पर कार्टून के हिसाब से इनको डिलीवरी किया जाता है। उक्त मोबाइल नंबर भी हमारे पास बरामद हुआ है, उसके बारे में भी आगे का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गणेश ऑटो चलाता है सर, ऑटो लिफ्टर गैंग से भी इसका संपर्क है? जी अभी ये अनुसंधान अंतर्गत है और भी कोई बात निकल कर आता है तो जी एविल का जैसे आपको पता है कि मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल है, बट इसका अब ये नशा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और ये इस केस में क्लियरली ये अवैध तरीके से बिना किसी लाइसेंस के बिना किसी पेपर के अवैध तरीके से ये 50 से 100 रुपये में बेचा जा रहा था, जिससे युवा जो है नशे के शिकार हो रहे हैं। हम लगातार इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में शराब और इंजेक्शन की बरामदगी हो रही है। कितने दिनों से कर रहे थे मास्टरमाइंड? जी इसमें जैसा कि इसका पिछला मामला 2018 में है और 18 में ही भी NDPS के मामले में जेल गए थे, तो स्पष्ट है कि ये पिछले 7-8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। बीच बीच में पकड़े भी गए, हो सकता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम कर रहे हो वहाँ भी पकड़े गए हो, तो इनका और भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं। बट एक मामला तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से है कि 2018 में पहले ये जेल गए थे। पूछताछ में बताया ये सब मोबाइल जो है कहाँ से लाई या इनके किसी गैंग से संपर्क है? जी अभी तक इन्होंने और किसी का नाम नहीं बताया। इनका बोलना है कि यही 2 लोग मिलकर रेलवे स्टेशन या ट्रेन या फिर और कहीं चौक चौराहा से छीनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको बेचने का प्रयास करते हैं। अभी हम एक मोबाइल का IMEI नंबर CIR पोर्टल पे चेक करेंगे और अपने रिकॉर्ड पे चेक करेंगे कि आखिर इनका FIR या सना के दर्ज है कि नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि अगर
छोटे अगर कम वैल्यू का मोबाइल है तो उसका एफआईआर भी नहीं होता है, मतलब एफआईआर या सन्हा लोग दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। बट इनसे पूछताछ में स्पष्ट निकल गया है कि सारे के सारे 18 मोबाइल चोरी और छिनैती के। ये कहाँ पर बेचा करते थे, किसी दुकान संपर्क का था या गाँव-गाँव क्या करते थे? जी, अलग अलग मोबाइल के हिसाब से अलग अलग ये कोई दुकान में बेचने की अभी तक बात निकल के नहीं आई है। ये अपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही कोशिश करते थे कि 500 से लेके 5000 तक जैसा मोबाइल है वैसा वो बिक जाए, परंतु यह संभव है कि कोई दुकान में सेकेंड हैंड जो रिपेयरिंग की दुकान है वहाँ भी सप्लाई करते हो, तो इस बारे में अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं जी। एक अन्य मामले में उपलब्धि प्राप्त हुई है चौक थाना को। आपको पता होगा, जैसे कि आप देख भी रहे कि जगह जगह हमने वाहन चेकिंग लगा के रखा है हर गली चौक चौराहे पे। इसी क्रम में 17/12 यानी कल एक ऑटो को चेक किया गया, तो ऑटो के पास से 480 बोतल शराब बरामद हुआ है, बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। उसमें से कुल ये 20 कार्टन में था, 15 कार्टन में हेवर्ट्स 5500 ml का ये बियर था और एक कार्टन में 24 पीस थे, और साथ ही साथ 5 और कार्टन बरामद हुआ बडवाइज़र मैग्नम का, ये भी 500 ml का था और एक कार्टन में 24 पीस थे। इस प्रकार कुल 480 पीस ये बियर बरामद हुआ है। और जैसे आपको पता है कि हमारे राज्य में शराब प्रतिबंधित है, तो ये अवैध कार्य किया जा रहा था और इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले का नाम है ऋषु कुमार और ये गांधी मैदान का रहने वाला है। दूसरा का नाम है धर्मवीर कुमार, उम्र 29 वर्ष और ये नालंदा का रहने वाला है। तो इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे शराब को ले जा रहे थे और कहाँ पे ले जाना था वो व्यक्ति आगे आगे इनका लीड कर रहा था बाइक से, जो ये कल के रेड में पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि हमें उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह ज्ञात हुआ है, तो उस पर हम और अनुसंधान करेंगे। कहाँ से ला रहे थे इनके बारे में बताया कि एक ट्रांसपोर्टर के पास से जहाँ बहुत सारे ट्रक लगे हुए थे वहाँ एक ड्राम पे ये रखा हुआ था, इनको बस वहाँ से उठा कर लाना था। तो इन्हें फिज़िकली रूप से किसी ने हैंड ओवर नहीं किया, परंतु जो इनको लीड कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, उनकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि आखिर ये किस ट्रक या किस गाड़ी से ला रहे थे और कहाँ से आता है। अगर इसके लेवल की बात करें तो ये सभी के सभी वेस्ट बंगाल के बने हुए हैं और इसमें लिखा भी हुआ है कि फॉर सेल ओनली इन वेस्ट बंगाल। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह बंगाल से आ रहा था, वेस्ट बंगाल से आ रहा था। अब कौन ला रहा था, किस गाड़ी से ला रहा था, इस बारे में भी हम और अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ पर ये बरामद किया गया है? ये चौक थाने अंतर्गत कंगन घाट के पास ही बरामद किया गया। किस चीज़ से इतना? जी, ऑटो से। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? इन्होंने स्पष्ट बहुत नहीं बताया, क्योंकि जो इनको लीड कर रहे थे ना, जो बाइक पे आगे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये और क्लियर होगा। हाँ, इनको ये पैसा दिया गया था, इनको कुछ 1000 रुपये प्रॉमिस किए गए, तो इनको इस बात की जानकारी थी कि ये शराब ले जा रहे थे, इसलिए ये पूरी तरीके से अकम्प्लिस है। और जी, मार्केट प्राइस 500 रुपये पर बोतल आप मान सकते हैं। इसके हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का ये पूरा खेप होगा। परंतु यह भी स्पष्ट है कि इस तरीके से और भी खेप वहाँ से निकले होंगे। तो जो भी इनको लीड कर रहा था, जो अभियुक्त जिनका नाम आपको हम अभी नहीं बता रहे, उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी इसमें क्लैरिटी आएगी। न्यू ईयर की तैयारी में लगे हुए जी, न्यू ईयर तो सभी मनाते हैं, परंतु शराब हमारे स्टेट में प्रतिबंधित है, तो इसका इस्तेमाल कोई भी करता है, कहीं से भी सूचना मिलती है और कहीं बरामदगी होती है, तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों अलग अलग जिले के थे, तो फिर दोनों एक साथ मिले कैसे? ये दोनों पटना में ही काम करते थे साथ में, मजदूरी वगैरह, ऑटो वगैरह चलाने का। तो भले ही ये मजदूरी करते हैं कि सिर्फ शराब ढुलाई करते हैं? इनका अपना बोलना है कि ये मजदूरी भी करते हैं, ऑटो भी चलाते हैं, जैसा कुछ काम मिल जाए वैसा काम करते हैं। परंतु ये स्पष्ट है कि इनको पता था कि शराब की ढुलाई कर रहे हैं और इनको उसके लिए ये पैसे भी मिले थे, तो इस कारण ये इस मामले में अकम्प्लिस है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार पुलिसिया कार्रवाई चल रही है और कानून का डंडा लगातार ऐसे गिरोह पर चलता आ रहा है। लगातार जो नशे के इंजेक्शन और मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करते हैं, उनके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र में शराब का जखीरा बरामद किया है, जो इस पूरे गिरोह की खरीद बिक्री करते थे, यानी
पूरा माल पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा। अब इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आखिर इनके अन्य मेंबर कौन है, इसे पता लगाने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं छापेमारी कर रही है। साथ ही नए साल के जश्न को लेके ऐसे शराब तस्करों के खिलाफ लगातार पटना पुलिस की मुहिम भी चल रही है, जो शराब तस्कर नए साल में शराब की खरीद बिक्री करेंगे, क्योंकि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। अगर अवैध शराब कारोबारी अगर शराब की खरीद बिक्री करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी नए साल में कोई भी अपराधी खलल डालने का काम करेगा, वो पटना पुलिस के हाथों बच नहीं पाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।